नमस्कार सप्रेम साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पीजीटी हिंदी का एक महत्वपूर्ण विषय मलबे का मालिक लेकर आया हूं। इस अध्याय से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको टीजीटी हिंदी के साथ साथ पीजीटी हिंदी के पूरे सिलेबस की व्यवस्थित और परीक्षा उन्मुखी तैयारी कराई जाती है, ताकि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक सहयोग और उत्साहवर्धन हमें और भी बेहतर गुणवत्ता वाले प्रश्न, नोट्स और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। चलिए बिना देरी करके शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक मलबे का मालिक। क्वेश्चन लिए हैं इस प्रकार। पहला प्रश्न है, लोग कितने साल बाद लाहौर से अमृतसर आए थे? ऑप्शन में है 5 साल बाद, 7.5 साल बाद, 10 साल बाद या 7 साल बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 7.5 साल बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर की हर सड़क पर किसकी टोलियां घूमती नजर आ रही थी? ऑप्शन में है सिखों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की। सही आंसर है मुसलमानों की। नेक्स्ट प्रश्न है, आगंतुकों यानी आने वालों को ज़्यादा चाव किस चीज़ का था? ऑप्शन में है मैच जीतने का, खरीदारी करने का, पुराने घरों और बाज़ारों को फिर से देखने का या नए लोगों से दोस्ती करने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, पुराने घरों और बाज़ारों को फिर से देखने का। नेक्स्ट प्रश्न, लाहौर से अमृतसर आने का मुख्य बहाना क्या था? ऑप्शन में है व्यापार करना, हॉकी का मैच देखना, रिश्तेदारों से मिलना या घूमना फिरना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, हॉकी का मैच देखना। नेक्स्ट प्रश्न, मिस्री बाज़ार में अब किसकी दुकानें पहले से कम रह गई थी? ऑप्शन में है कपड़े की, मिस्री की, बर्तनों की, जूतों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मिस्री की। नेक्स्ट प्रश्न, सूखी भटियारिन की भट्टी वाले नुक्कड़ पर अब कौन बैठा था? ऑप्शन में है चाय वाला, मोची, पान वाला या दर्जी। तो इसका सही आंसर है पान वाला। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने किस मंडी का जिक्र करते हुए वहाँ की लालाइन को नमकीन कहा है? ऑप्शन है गुड़ मंडी, नमक मंडी, अनाज मंडी, लोहा मंडी। उसका सही आंसर है नमक मंडी। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत दिनों के बाद बाज़ारों में किस तरह की टोपियाँ नज़र आ रही थी? ऑप्शन में है काली गांधी टोपियाँ, लाल तुर्की टोपियाँ, गोल सूती टोपियाँ या हरी मखमली टोपियाँ। तो इसका सही आंसर है लाल तुर्की टोपियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, विभाजन के समय मुसलमानों को मजबूर होकर कहाँ से जाना पड़ा था? ऑप्शन में है दिल्ली से, लाहौर से, अमृतसर से, जालंधर से। तो इसका सही आंसर है अमृतसर से। नेक्स्ट प्रश्न, 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर मुसलमानों की आंखों में क्या भाव थे? ऑप्शन है केवल गुस्सा, हैरानी और अफसोस, अत्यधिक खुशी, डर और खौफ। तो इसका सही आंसर है हैरानी और अफसोस। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश में किस कटरा यानी बाजार के चौड़े होने पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है? ऑप्शन में है कटरा जयमल सिंह, कटरा शेर सिंह, कटरा अहलूवालिया या कटरा सफ़ेद। तो इसका सही आंसर है कटरा जयमल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, हकीम आसिफ अली की दुकान पर अब किसने कब्जा कर रखा था? ऑप्शन में है एक हलवाई ने, एक मोची ने, एक पंसारी ने, एक धोबी ने। तो इसका सही आंसर है एक मोची ने। नेक्स्ट प्रश्न, मुसलमानों की टोली को देखकर अमृतसर के कुछ लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन में वे झगड़ा करने लगे, वे आशंकित होकर रास्ते से हट गए, वे छिप गए या वे गुस्सा हो गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वे आशंकित होकर रास्ते से हट गए।
नेक्स्ट प्रश्न, जो लोग आगे बढ़े उन्होंने लाहौर से आए लोगों के साथ क्या किया? ऑप्शन में है बहस की, वे बगलगिर होने लगे, उपहार दिए या अनदेखा किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वे बगलगिर होने लगे यानी गले मिलने लगे। नेक्स्ट प्रश्न, लोगों के बीच क्या अफवाह या चर्चा थी कि पाकिस्तान में अब क्या पूरी तरह उड़ गया है? ऑप्शन में है व्यापार, बुर्का, कानून या गरीबी। तो सही आंसर है बुर्का। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर के लोग किस बाजार के बारे में पूछ रहे थे कि क्या वह पूरा नया बना है? तो ऑप्शन में है अनारकली बाजार, साहाल मिगटे का बाजार या कृष्णनगर बाजार या मिस्री बाजार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, साहाल मिगेट बाजार। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर की सबसे भयानक आग कहाँ लगी थी? ऑप्शन में है मिस्री बाजार में, नमक मंडी में, बाजार बांस में या कटरा जयमल सिंह में। तो सही आंसर है बाजार बांसा में। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर के लोगों के सवालों में झलकती आत्मीयता से क्या प्रतीत होता था? ऑप्शन में है लाहौर एक पराया शहर है, लाहौर एक शहर नहीं हजारों लोगों का सगा संबंधी है, लोग केवल औपचारिकता निभा रहे थे या लोग डरे हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, लाहौर एक शहर नहीं हजारों लोगों का सगा संबंधी है। नेक्स्ट प्रश्न, नई इमारतों के बीच बीच में अब भी क्या मौजूद थे जो अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे? ऑप्शन में है मलबे के ढेर, खेल के मैदान, पानी के तालाब या नए बगीचे। तो इसका सही आंसर है मलबे के ढेर। नेक्स्ट प्रश्न, विभाजन से पहले बाजार बांसा में किसकी बस्ती थी? ऑप्शन में है अमीर व्यापारियों की, गरीब मुसलमानों की, सरकारी अफसरों की या कश्मीरी पंडितों की। तो इसका सही आंसर है गरीब मुसलमानों की। नेक्स्ट प्रश्न, बाजार बांसा में उस दिन चहल पहल क्यों नहीं थी? ऑप्शन है क्योंकि वहाँ कर्फ्यू लगा था, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर बांसीदे अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, क्योंकि लोग मैच देखने गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर वंशज अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, जो लोग आग से बचकर चले गए थे उनमें से किसी के भी लौटकर न आने का क्या कारण था? ऑप्शन में है उनके पास पैसे नहीं थे, वे रास्ता भूल गए थे, उनमें लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी या वे दूसरे देशों में बस गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, उनमें लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी। नेक्स्ट प्रश्न, वीरान बाजार में आए इकलौते बूढ़े मुसलमान की शारीरिक बनावट कैसी थी? ऑप्शन में है लंबा और तंदुरुस्त, दुबला और पतला, नाटा और मोटा, गठीला बदन। तो इसका सही आंसर है दुबला और पतला। नेक्स्ट प्रश्न, नई और जली हुई इमारतों को देखकर बूढ़ा मुसलमान कहाँ पड़ गया? ऑप्शन है मुसीबत में, सोच विचार में, भूल भुलिया में, गहरे सदमे में। तो इसका सही आंसर है भूल भुलिया में। नेक्स्ट प्रश्न, बूढ़ा मुसलमान बाई हाथ की गली के बाहर क्यों हिचकिचा कर खड़ा रह गया? ऑप्शन में क्योंकि वहाँ पुलिस खड़ी थी, उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह वही गली है या नहीं, वह बहुत थक गया था या उसे किसी ने रोक दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह वही गली है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, गली में एक तरफ बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? ऑप्शन में है कबड्डी, कीड़ी कीड़ा, गिल्ली डंडा, लुका छिपी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, कीड़ी कीड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, गली के अंदर दो स्त्रियां ऊंची आवाज़ में क्या कर रही थी? ऑप्शन है गाना गा रही थी, भजन कीर्तन कर रही थी, एक दूसरे को गालियां दे रही थी या हंस हंस कर बातें कर रही थी। तो इसका सही आंसर है एक दूसरी को गालियां दे रही थी। नेक्स्ट प्रश्न, स्त्रियों को लड़ते देख बूढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में खुद से क्या कहा? ऑप्शन में है सब कुछ नष्ट हो गया,
सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, यहाँ अब कोई नहीं रहता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। नेक्स्ट प्रश्न, बूढ़े मुसलमान की शेरवानी में कितने पैबंद लगे थे? ऑप्शन में है 1 2 या 3 4 या 5 6 या कोई पैबंद नहीं था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख 3 4। नेक्स्ट प्रश्न, गली से बाहर रोते हुए आ रहे बच्चे को बूढ़े ने क्या देने का लालच दिया? ऑप्शन है खिलौना, पैसे, चीज़ी यानी कोई खाने की चीज़ या फल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, चीज़ी यानी कोई खाने की चीज़ यानी या मिठाई भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे को घसीट कर ले जाने वाली लड़की की उम्र कितनी थी? ऑप्शन है 10 12 बरस, 12 14 बरस, 16 17 बरस या 20 22 बरस। तो इसका सही आंसर है 16 17 बरस। नेक्स्ट प्रश्न, लड़की ने बच्चे को चुप कराने के लिए किस बात का डर दिखाया? ऑप्शन है पुलिस पकड़ ले जाएगी, हवा आ जाएगा, वह मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा या कुत्ता काट लेगा। तो इसका सही आंसर है वह मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लड़की की बात सुनकर बूढ़े मुसलमान ने जो पैसा निकाला था उसका क्या किया? ऑप्शन है बच्चे को ज़बरदस्ती दे दिया, वापस जेब में रख लिया, ज़मीन पर फेंक दिया या लड़की को दे दिया। तो सही आंसर है वापस जेब में रख लिया। नेक्स्ट प्रश्न, डर की बात सुनकर बूढ़े मुसलमान की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी हो गई? ऑप्शन में है वह गुस्से से लाल हो गया, उसका गला खुशक हो गया और घुटने कांपने लगे, वह जोर जोर से रोने लगा, वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, उसका गला खुशक हो गया और घुटने कांपने लगे। नेक्स्ट प्रश्न, खड़े रहने के लिए बूढ़े ने किस चीज़ का सहारा लिया? ऑप्शन है बिजली के खंभे का, बंद दुकान के तख्ते का, एक नई इमारत की दीवार का या पेड़ की छांव का। तो सही आंसर है बंद दुकान के तख्ते का। नेक्स्ट, गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे सहतिर रखे रहते थे वहां अब क्या खड़ा था? ऑप्शन है एक बड़ा सा पार्क, एक 3 मंजिला मकान, एक नई मस्जिद, एक खुला मैदान। सही आंसर है एक 3 मंजिला मकान। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली के तार पर कौन से 2 पक्षी बिल्कुल जड़ होकर बैठे थे? ऑप्शन में है कबूतर, कोए, चीले, तोते। तो सही आंसर है चीले। नेक्स्ट, धूप में उड़ते हुए जोर्रो को देखने के बाद बूढ़े के मुंह से क्या निकला? ऑप्शन हे राम, या मालिक, हे भगवान, वह गुरु। तो इसका सही आंसर है या मालिक। नेक्स्ट प्रश्न, चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर कौन आया? ऑप्शन है एक बूढ़ा आदमी, एक नवयुवक, एक छोटी बच्ची, एक सिपाही। तो इसका सही आंसर है एक नवयुवक। नेक्स्ट प्रश्न, बूढ़े मुसलमान ने नवयुवक को ध्यान से देखते हुए उसका क्या नाम पूछा? ऑप्शन है मनोहर, मनोरी, मनोज या मदन। तो इसका सही आंसर है मनोरी। नेक्स्ट प्रश्न, नवयुवक ने आश्चर्य के साथ बूढ़े से क्या पूछा? आप कहाँ से आए हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता है? आप किसे ढूंढ रहे हैं? आपका नाम क्या है? इसका सही आंसर है आपको मेरा नाम कैसे पता है। नेक्स्ट प्रश्न, बूढ़े ने मनोरी को क्या कहकर मुस्कुराने की कोशिश की? ऑप्शन है तुम बहुत बदल गए हो, 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था। नेक्स्ट प्रश्न है, बूढ़े का लड़का चिरागदीन गली बालों का क्या काम करता था? ऑप्शन है वो हकीम था, वह मोची था, वह दर्जी था, वह दुकानदार था। सही आंसर है वह दर्जी था। नेक्स्ट प्रश्न, तकसीम
यानी विभाजन से कितने समय पहले उन्होंने नया मकान बनाया था। ऑप्शन है 1 साल पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले या 3 साल पहले। सही आंसर है 6 महीने पहले। नेक्स्ट प्रश्न, गनी मियाँ का पूरा नाम गद्यांश में क्या बताया गया है। ऑप्शन है अब्दुल गनी, मोहम्मद गनी, गनी अहमद, आसिफ गनी। तो सही आंसर है अब्दुल गनी। नेक्स्ट प्रश्न, मनोरी ने बूढ़े को पहचान कर उनका क्या नाम लिया। ऑप्शन है असलम मियाँ, गनी मियाँ, खान साहब, फतादीना। तो इसका सही आंसर है गनी मियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, गनी मियाँ के अनुसार उनके परिवार के कौन से सदस्य अब नहीं मिल सकते थे। ऑप्शन है उनका भाई और बहन, चिराग और उसके बीवी बच्चे, उनके माता पिता या उनके पुराने दोस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, चिराग और उसके बीवी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न, गनी मियाँ किस चीज़ की सूरत देखने अमृतसर आए थे। ऑप्शन में है पुरानी दुकान की, अपने नए मकान की, शहर के मुख्य चौक की, अपनी पुरानी मस्जिद की। इसका सही आंसर है अपने नए मकान की। नेक्स्ट प्रश्न, गनी मियाँ ने अपनी किस बात को बदबख्ती यानी दुर्भाग्य कहा है। ऑप्शन है अमृतसर वापस आने का, पहले अकेला निकलकर चले जाने को, नया मकान बनाने को या पाकिस्तान में रहने को। तो इसका सही आंसर है पहले अकेला निकलकर चले जाने को। नेक्स्ट प्रश्न, मनोरी ने गनी मियाँ की बाह पकड़कर उनसे क्या कहा। ऑप्शन है चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं, अब तुम यहाँ से चले जाओ, रोने से क्या फ़ायदा, चलो मैच देखने चलें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। नेक्स्ट प्रश्न, गली में मुसलमान के बारे में क्या अफवाह यानी खबर फैली थी। ऑप्शन में है वह चोरी करने आया है, वह रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था, या वह झगड़ा करने आया है, या वह नया घर खरीदने आया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वह रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, अफवाह सुनते ही पीढ़े बिछाकर बैठी स्त्रियों ने क्या किया। ऑप्शन है वे वहीं बैठी रही, वे अपने पीढ़ी उठाकर घरों के अंदर चली गई, वे बूढ़े को मारने दौड़ी, वे आपस में बात करने लगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वे अपने अपने पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। नेक्स्ट प्रश्न, मनोरी जब गनी को लेकर गली में आया तो वहाँ कौन रह गया था। ऑप्शन में है केवल एक फेरी वाला और कुएं के पास सोया पहलवान कुत्ता, या बहुत सारे बच्चे, या पुलिस के सिपाही, या दुकानदारों की भीड़। तो यहाँ पे सही आंसर है पहला यानी क नंबर आंसर है, केवल एक फेरी वाला और कुएं के पास सोया पहलवान कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न, गली के लोग गनी मियाँ को कहाँ से झांक कर देख रहे थे। ऑप्शन है छतों के ऊपर से, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से, या दुकानदारों के अंदर से, या पेड़ों की ओट से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से। नेक्स्ट प्रश्न, दाढ़ी के बाल कैसे होने के बावजूद लोगों ने अब्दुल गनी को पहचान लिया था। ऑप्शन में है काले होने के बावजूद, सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद, धुंधलाले होने के बावजूद, या खिचड़ी होने के बावजूद। तो इसका सही आंसर है सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद। नेक्स्ट प्रश्न, मनोरी ने दूर से किस चीज़ की ओर संकेत करके कहा वह था तुम्हारा मकान। ऑप्शन है एक आलिशान 3 मंजिल मकान की ओर, एक मलबे की ओर, एक खाली मैदान की ओर, या एक जलती हुई दुकान की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, एक मलबे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, मलबे को देखकर गनी मियाँ उसे किस तरह देखने लगे। ऑप्शन में है हंसते हुए, फटी फटी आँखों से, आंखें बंद करके, या अनदेखा करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, फटी फटी आँखों से। नेक्स्ट प्रश्न, गनी मियाँ काफ़ी अरसा पहले किस कड़वे सच को स्वीकार कर चुके थे। ऑप्शन में है अपने बिजनेस के नुकसान को, या चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को, या देश के विभाजन को, या अपने बीमारी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को।
नेक्स्ट प्रश्न, अपने नए मकान को मलबे के रूप में देखकर गनी मियाँ को शरीर में क्या महसूस हुआ? ऑप्शन है अत्यधिक क्रोध, एक झुनझुनी, या बहुत खुशी, या कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका सही आंसर है एक झुनझुनी। नेक्स्ट प्रश्न, मलबे को देखकर गनी मियाँ की शारीरिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है उनकी जबान खुश्क हो गई और घुटने ज़्यादा कांपने लगे, वे ज़मीन पर गिर पड़े, या वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, या वे वापस दौड़ गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, उनकी जबान खुश्क हो गई और घुटने ज़्यादा कांपने लगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोरी ने गनी मियाँ को क्या सच बताया? ऑप्शन है उनका मकान किसी और ने खरीद लिया, उनका मकान उन्हीं दिनों जल गया था, उनका मकान अभी बन रहा है, या उनका मकान गिरवी रखा है। तो इसका सही आंसर है उनका मकान उन्हीं दिनों जल गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मलबे में अब मिट्टी के अलावा और क्या क्या चीज़ें जहाँ तहाँ फंसी थी? ऑप्शन है सोने चांदी के सिक्के, टूटी और जली हुई ईंटें, लोहे की पेटियाँ, या कीमती बर्तन। तो इसका सही आंसर है टूटी और जली हुई ईंटें। नेक्स्ट प्रश्न, मलबे में से बाहर की ओर न जाने कैसे क्या बचा रह गया था? ऑप्शन है लोहे की तिजोरी, जले हुए दरवाजे का चौखट, एक लकड़ी की मेज, या मकान की छत। तो इसका सही आंसर है जले हुए दरवाजे का चौखट। नेक्स्ट प्रश्न, मलबे को पास से देखकर और जले चौखट को पकड़कर बैठते हुए गनी ने किसको पुकारा? ऑप्शन है मनोरी को, रखे पहलवान को, हाय वे चिराग दीना, या अपनी बहू को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, हाय वे चिराग दीना। नेक्स्ट प्रश्न, चौखट की लकड़ी 7.5 साल में कैसी हो गई थी कि सिर छूने से उसके रेशे बिखर गए? ऑप्शन है बहुत मजबूत, गीली और सड़ चुकी, बुरी तरह भुरभुरा गई थी, या पत्थर जैसी कठोर। तो सही आंसर है बुरी तरह भुरभुरा गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, लकड़ी के रेशों के साथ नीचे गिरकर नाली के पास कौन सा जीव सरसराने लगा? ऑप्शन है एक सांप, एक केंचुआ, एक बिच्छू, एक छिपकली। तो इसका सही आंसर है एक केंचुआ। नेक्स्ट प्रश्न, खिड़कियों से झांकने वाले लोगों को क्या लग रहा था कि कौन सारी कहानी सुना देगा? ऑप्शन है स्वयं मनोरी, वह मलबा ही, वहाँ का कुत्ता, कोई सरकारी गवाह। तो इसका सही आंसर है वह मलबा ही। नेक्स्ट, जब रखे पहलवान ने चिराग को नीचे बुलाया तब चिराग ऊपर क्या कर रहा था? ऑप्शन है सो रहा था, कपड़े सी रहा था, खाना खा रहा था, या नमाज पढ़ रहा था। तो इसका सही आंसर है खाना खा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, उन दिनों गली का बादशाह कौन बना हुआ था जिसका हिंदुओं पर भी दबदबा था? ऑप्शन है मनोरी, रखा पहलवान, चिराग दीन, या अब्दुल गनी। तो इसका सही आंसर है रखा पहलवान। नेक्स्ट प्रश्न, चिराग दीन की बीवी का क्या नाम था? ऑप्शन है सुल्ताना, किश्वर, जुबेदा, सलमा। तो इसका सही आंसर है जुबेदा। नेक्स्ट प्रश्न, चिराग दीन की दोनों बेटियों के नाम क्या थे? ऑप्शन है किश्वर और सुल्ताना, जुबेदा और सलमा, आयशा और फातिमा, रोशनी और शबनम। तो इसका सही आंसर है किश्वर और सुल्ताना। नेक्स्ट, रखे पहलवान ने चिराग को कहाँ से पकड़कर नीचे गली में खींच लिया था? ऑप्शन है उसके बालों से, उसकी टांगों से, उसकी कमीज के कॉलर से, या उसके हाथों से। तो इसका सही आंसर है उसकी कमीज के कॉलर से। नेक्स्ट, रखे के किस शागिर्द या साथी ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली थी? ऑप्शन है मनोरी ने, रखे के एक शागिर्द ने, गली के एक हिंदू ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने। तो सही आंसर है रखे के एक शागिर्द ने। नेक्स्ट प्रश्न, चीखता क्यों है, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले। यह क्रूर वाक्य किसने कहा था? ऑप्शन है मनोरी ने, रखे पहलवान ने, एक पुलिस वाले ने, या फेरी वाले ने। तो इसका सही आंसर है
रखे पहलवान ने। नेक्स्ट, चिराग को पाकिस्तान दे दिया, इस प्रतीक या मुहावरे का गद्यांश में क्या अर्थ है? ऑप्शन है उसे पाकिस्तान का वीज़ा दे दिया, उसे पाकिस्तान भेज दिया, उसकी हत्या कर दी या उसे आज़ाद कर दिया। तो इसका सही आंसर है उसकी हत्या कर दी, यानी छुरे से मार दिया। नेक्स्ट प्रश्न, चिराग दिन की पत्नी जुबैदा और बेटों की लाशें बाद में कहाँ पाई गई? ऑप्शन है उसी मलबे के नीचे, नहर के पानी में, पाकिस्तान की सीमा पर या अमृतसर के अस्पताल में। तो इसका सही आंसर है नहर के पानी में। नेक्स्ट प्रश्न, चिराग के घर का सारा सामान लूटे जाने के बाद क्या हुआ? ऑप्शन है सरकार ने उसे सील कर दिया, न जाने किसने उस घर को आग लगा दी, मनोरी ने उस पर कब्जा कर लिया, उसे गिरा दिया गया। तो इसका सही आंसर है न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। नेक्स्ट प्रश्न, रखे पहलवान ने चिराग के मकान को शुद्ध करने के लिए पहले से क्या खरीद रखा था? ऑप्शन है नया पेंट और फर्नीचर, हवन सामग्री, गंगा जल या ताली और चाबियाँ। तो इसका सही आंसर है हवन सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न, रखे पहलवान ने आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ने की कसम क्यों खाई थी? ऑप्शन है क्योंकि चिराग उसका दोस्त था, क्योंकि उसने उस मकान पर नज़र रखकर ही चिराग को मारा था, या उसे आग से डर लगता था, या वह कानून का पालन करना चाहता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न, 7.5 साल से उस मलबे को अपनी जागीर कौन समझता आ रहा था? ऑप्शन है अब्दुल गनी, मनोरी, रखा पहलवान, रामदासी का लड़का। तो इसका सही आंसर है रखा पहलवान। नेक्स्ट प्रश्न, गनी मलबे की मिट्टी किससे खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था? ऑप्शन है छड़ी से, नाखूनों से, फावड़े से, ईंट के टुकड़े से। तो इसका सही आंसर है नाखून से। नेक्स्ट प्रश्न, बोल चिराग दीना बोल, तू कहाँ चला गया ओए, यह विलाप कौन कर रहा था? रखा पहलवान, मनोरी, अब्दुल गनी या लच्छा। तो इसका सही आंसर है अब्दुल गनी। नेक्स्ट प्रश्न, पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान के गले में क्या उठ आया जिससे उसे खांसी हो गई? ऑप्शन है बलगम, झाग, धुआं या पानी। तो उसका सही आंसर है झाग। नेक्स्ट प्रश्न, रखे पहलवान की छाती से किस तरह का स्वर निकल रहा था? ऑप्शन है बांसुरी जैसा, धोखने का सा, बादलों के गरजने जैसा या मन मन। तो इसका सही आंसर है धोखनी का जैसा। नेक्स्ट, रखे पहलवान के सारगीत का नाम क्या था? ऑप्शन है मनोरी, लच्छा पहलवान, लोकू पंडित या सुखी। तो इसका सही आंसर है लच्छा पहलवान। नेक्स्ट प्रश्न, रखा पहलवान कुएं पर बैठकर हाथों से क्या मसल रहा था? ऑप्शन है तंबाकू, पीपल की पुरानी पत्तियां, मिट्टी के ढेले या कपड़े का टुकड़ा। तो इसका सही आंसर है पीपल की पुरानी पत्तियां। नेक्स्ट प्रश्न, जब लच्छे ने कहा कि गनी मलबे पर बैठा है तो रखे ने गहराती आवाज़ में क्या दावा किया? ऑप्शन है मलबा सरकार का है, मलबा उसका कैसे है, मलबा हमारा है, मलबा मनोरी का है या मलबा जल चुका है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मलबा उसका कैसे है या मलबा हमारा है। नेक्स्ट, मनोरी गनी की बाह पकड़कर उससे एक कदम आगे क्यों चल रहा था? ऑप्शन है क्योंकि वह जल्दी में था, ताकि गनी बिना रखे पहलवान को देख ही निकल जाए, या क्योंकि रास्ता बहुत तंग था, या वह गनी से डर रहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न, रखे पहलवान को दूर से देखकर गनी ने क्या किया? ऑप्शन है वह डर कर पीछे हट गया, उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने पुकारा रखे पहलवान, उसने मनोरी से उसका नाम पूछा, या वह रोने लगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने पुकारा रखे पहलवान। नेक्स्ट प्रश्न, रखे ने गनी को किस नाम से पुकारा जिससे उसकी क्रूरता या बेरुखी
झलकती है? ऑप्शन है गनी साहब, गनिया, मियाँ जी या चिराग के अब्बा। तो इसका सही आंसर है गनिया। नेक्स्ट, गली के लोगों के अनुसार वास्तव में वह मलबा किसकी मिल्कियत यानी संपत्ति था? ऑप्शन है रखे पहलवान की, अब्दुल गनी की, सरकार की या मनोरी की। तो इसका सही आंसर है सरकार की। नेक्स्ट प्रश्न, खिड़कियों में झांकने वाले लोग मनोरी को क्या समझ रहे थे? ऑप्शन है बहादुर, डरपोक, समझदार या गद्दार। तो इसका सही आंसर है डरपोक, यानी क्योंकि उसने सच नहीं बताया। नेक्स्ट प्रश्न, गली के लोगों ने रखे पहलवान की तुलना किससे की थी? ऑप्शन है शेर से, सांड से, भेड़िए से या कुत्ते से। सही आंसर है सांड से। नेक्स्ट, गनी ने कुएं की सील पर बैठकर रखे से क्या कहा? ऑप्शन है भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। मैं अपना मकान वापस लेने आया हूँ। तुम सब हत्यारे हो, मुझे तुमसे डर लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट प्रश्न, चिराग दिन ने पाकिस्तान जाने से क्यों मना कर दिया था? ऑप्शन है वह भारत से प्यार करता था, वह नया मकान छोड़कर नहीं जाना चाहता था और उसे अपने गली पर भरोसा था, उसके पास पैसे नहीं थे या वह बीमार था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न, चिराग दिन को किसका सबसे बड़ा भरोसा था कि उसके रहते कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? ऑप्शन है मनोरी का, रखे पहलवान का, सरकार का या पुलिस का। तो इसका सही आंसर है रखे पहलवान का। नेक्स्ट प्रश्न, घबराहट और आत्मग्लानि में रखे के मुंह से क्या धार्मिक शब्द निकले? ऑप्शन है या अल्लाह, हे प्रभु, सच्चिया, तू ही है, तू ही है, तू ही है, या हरे कृष्ण या वाहे गुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न, जब गन्नी रखे को अपनी बातें सुना रहा था तब अपराध बोध के कारण रखे की क्या स्थिति हो रही थी? ऑप्शन है उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी, या उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, या वह हंस रहा था, या वह वहाँ से भाग गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट प्रश्न, गनी ने रखे की हालत देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या उदार बात कही? ऑप्शन है जी हल्का ना कर, रखिया, जो होनी थी सो हो गई, या तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, या मैं तुमसे बदला लूँगा, या अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट प्रश्न, खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी, डेस्क करो, रिक्शदान भरो। तो ऑप्शन में है याद, माफ, साफ या बर्बाद। तो इसका सही आंसर है माफ। नेक्स्ट प्रश्न है, गनी ने चलते भावुक होकर रखे से क्या कहा? ऑप्शन है तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुमको देख लिया, तो चिराग को देख लिया, मुझे मेरा सामान लौटा दो, या अब मैं कभी नहीं रोऊंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न, गनी के जाने के बाद गली की स्त्रियों ने बेचारी जुबेदा के बारे में क्या कहा? ऑप्शन है वह बहुत घमंडी थी, वह कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मंदा नहीं बोली, वह बहुत सुंदर थी, या वह किसी से बात नहीं करती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न, रात होने पर रखा पहलवान अच्छे को अपनी किस यात्रा का विवरण सुना रहा था? ऑप्शन है अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, हरिद्वार का यात्रा या लाहौर यात्रा। तो इसका सही आंसर है वैष्णो देवी की यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न, रखे ने वैष्णो देवी की वह यात्रा कितने साल पहले की थी? ऑप्शन है 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले। तो इसका सही आंसर है 15 साल पहले। नेक्स्ट प्रश्न, मलबे के पास किसकी भैंस खड़ी थी जिसे रखा रोज की आदत के मुताबिक हटाने लगा? ऑप्शन है लोकू पंडित की, रामदासी की, मनोरी की या लच्छे की। तो इसका सही आंसर है लोकू पंडित की। नेक्स्ट प्रश्न, मलबे की जली चौखट पर आकर
कौन सा पक्षी बैठा जिससे लकड़ी के रेशे छितरा गए? तो ऑप्शन है एक कबूतर, एक भटका हुआ कौवा, एक तोता या एक उल्लू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, एक भटका हुआ कौवा। नेक्स्ट, शाम के समय गली में अंधेरा क्यों हो जाता था? ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पेड़ बहुत घने थे, कमेटी की बत्ती न होने से लोग लाइट बंद कर देते थे, या वहाँ भूत का साया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, कमेटी की बत्ती। नेक्स्ट, कुएं के बढ़ते ही मलबे के कोने में लेटा कौन सा जानवर रखे पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा? ऑप्शन है एक सियार, एक बिल्ली, एक कुत्ता या एक सांड। सही आंसर है एक कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न, कुत्ते के लगातार भौंकने और न हटने पर पहलवान अंत में कहाँ जाकर लेट गया? ऑप्शन है अपने घर के अंदर, कुएं की सील पर, दुकान के तख्ते पर या मलबे के बीच में। तो सही आंसर है कुएं की सील पर। नेक्स्ट है मलबा यानी मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी का यह कुत्ता अंत में मलबे पर बैठकर क्या कर रहा था, जो इस बात का प्रतीक है कि इंसानियत हार गई और मलबे पर पशुता या सुनापन जीत गया? ऑप्शन है सो रहा था, खाना खा रहा था, कोने में बैठकर गुर्रा रहा था या पूंछ हिला रहा था। सही आंसर है कोने में बैठकर गुर्रा रहा था। आज के लिए इतना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।